नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में एक बार फिर से मैं चंद्रहास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में हमने पिछली वीडियो के अंदर जो जिक्र किया था, उस पिछली वीडियो के अंदर जिक्र हुआ था ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत वगैरह बताए थे और हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट और विशेष डाटा बताया था आपसे। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे महान हिमालय की। पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा है और हमने कौन सा किया है वो एक बार देखें। देखिए, हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो हिमालय पर्वत का जिक्र किया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे 4 भागों के अंदर बांटा है, जिसमें जो बताया था वो बताया था हमने सबसे पहले आपसे ट्रांस हिमालय। सबसे पहले जो बताया था ट्रांस हिमालय, उसके बाद में नाम आता है महान हिमालय। महान हिमालय, उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा लघु हिमालय का नाम आता है, और उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा शिवालिक हिमालय का नाम आता है। शिवालिक माउंटेन रेंज का नाम आता है। लेकिन आज जो हम करेंगे उसमें शुरुआत करेंगे किससे, महान हिमालय से। महान हिमालय के पॉइंट का डिस्कशन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, तो वो सभी चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ में वो पहले वाली वीडियो भी आप अवश्य देख लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसा उत्तर भारत है, मान लेते हैं कि अपने पास में, आपके पास में एक ऐसा उत्तर भारत है। क्योंकि उत्तर भारत के ही मैदान क्षेत्र का जिक्र होगा, उसके बाद में कोई और किसी पर्वत का जिक्र होगा नहीं। उत्तर भारत के मैदान जो इलाका है या उत्तर भारत का जो मैप है, उस मैप का ही जिक्र होगा इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसमें हमने एक पॉइंट तो आपके सामने देखा था, जिस पॉइंट का नाम क्या हुआ करता था, तो जिसका नाम हुआ करता था ट्रांस हिमालय। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो वास्तविक हिमालय है, जो हिमालय जब निर्माण शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो हिमालय बना था, उस हिमालय का डिस्कशन करेंगे। हमारे पास में ये जो क्षेत्र फैला है, ये जो हिमालय है, ये हिमालय पड़ता है भैया, जिसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, महान हिमालय। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, महान हिमालय। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि महान हिमालय जो है, इसका नाम महान हिमालय क्यों पड़ा। महान हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम महान हिमालय क्यों पड़ा था, तो आप याद रखिएगा, विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां, विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में स्थित है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। याद रखिएगा, विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, महान हिमालय। महान हिमालय जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो जिसकी चौड़ाई जो है, तो आप याद रखिएगा 120 से 190 किलोमीटर महान हिमालय की चौड़ाई है। 120 से 190 किलोमीटर महान हिमालय की चौड़ाई है। महान हिमालय की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा, महान हिमालय की एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर महान हिमालय की एवरेज हाइट है। उसके बाद में शुरुआत के क्वेश्चन आते हैं, जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, हिमालय एक वलित पर्वत बना था, नया पर्वत बना था, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ, पश्चिम में भी और पूर्व में भी, 2 दक्षिणावर्त मोड़ पड़ गए थे। 2 दक्षिणावर्त मोड़ पड़ गए थे। एक मोड़ जो पाकिस्तान के अंदर है, कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और एक मोड़ जो भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर, भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर जो हिमालय स्थित है, उस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा, उस हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर जो हिमालय स्थित है, उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, अराकान योमा के नाम से। लेकिन एक मोड़ जो दक्षिणावर्त पाकिस्तान में पड़ा था, तो पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, सुलेमान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई आपने लगभग 2500 किलोमीटर लिखी है, तो वो 2500 किलोमीटर वास्तविक रूप से कौन से हिमालय की लंबाई है, महान हिमालय की लंबाई है।
जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बना था, तो जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बना तो सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी थी? तो सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला बनी थी उसमें नाम आता है महान हिमालय का नाम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद में महान हिमालय या जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा यहां पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सिंधु नदी। हिमालय पर्वत श्रृंखला या महान हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से लेकर और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नदी प्रवेश करती है, यहां से घूमती हुई, उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा ये चीजें, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप ये चीजें याद रखिएगा। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला नंगा पर्वत, महान हिमालय जो पर्वत है वो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नामचा बरवा। याद रखिएगा, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर और नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। साथ के साथ में नोट कर लीजिए, नंगा पर्वत विश्व की 9वीं सर्वोच्च चोटी का नाम है। विश्व की जो 9वीं सर्वोच्च चोटी है उसमें नाम आता है नंगा पर्वत का। और उसके बाद में हिमालय की सबसे पूर्व में स्थित पर्वत, हिमालय की सबसे पूर्व में स्थित पहाड़ियां कौन सी है? तो आप याद रखिएगा नामचा बरवा है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है, देखिए विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय के अंदर स्थित है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी कारण इसका नाम महान हिमालय पड़ा है। लेकिन विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है, सभी को मालूम है विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 8,850, और पुरानी बुकों के अंदर जो आ रही है उसमें नाम आता है कितना? तो आप याद रखिएगा 8,848 है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हिमालय की हाइट बढ़ती है और लगभग 50 वर्षों के अंदर हिमालय की हाइट 2 मीटर बढ़ जाती है। ये हमने आपसे के सामने डिस्कशन किया था। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से। नेपाल के उत्तरी छोर से तिब्बत शुरू हो जाता है। यदि आप माउंट एवरेस्ट की हकीकत में आप लोकेशन देखेंगे तो ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हकीकत में आप यदि लोकेशन देखना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो तिब्बत में तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से, और सॉरी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से, और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा चोमू लुंगमा के नाम से है। ये चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चोमू लुंगमा। चोमू लुंगमा का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन। ये चोमू लुंगमा का अर्थ है। तो ये चीजें याद रखें। माउंट एवरेस्ट जिसका नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा था? तो आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था 1865 में। 1865 से पहले ये माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता था? तो आपने याद रखना, 1865 से पहले यह P15 के नाम से जाना जाता था। एक हमारे पास में देश पड़ता है जिसका नाम है वेल्स देश, और वेल्स के एक जियोग्राफर ने इस पहाड़ की सही लोकेशन और सही ऊंचाई बताई थी। और वेल्स का जो जियोग्राफर था जिसने इस पहाड़ की सही ऊंचाई और सही लोकेशन बताई थी, उस जियोग्राफर का नाम हुआ करता था माउंट एवरेस्ट, और उसी के नाम पर इस पहाड़ का नाम क्या पड़ा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है 1865 में। उससे पहले यह पहाड़ किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा P15 के नाम से। वेल्स देश के एक जियोग्राफर थे जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? माउंट एवरेस्ट पड़ा है। याद रखिएगा। इसी माउंट एवरेस्ट के साइड में नेपाल के अंदर पड़ती है मकालू पर्वत श्रृंखला। मकालू पर्वत श्रृंखला जो नेपाल के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 84-81, जिसकी ऊंचाई है 84-81 मीटर। इसी के साइड में नेपाल के अंदर पड़ती है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। धौलागिरी
पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई कितनी है 8172 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और इसी के साइड में पड़ती है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत जो कहां पर है नेपाल के अंदर। इसी के साइड में उत्तराखंड के अंदर पड़ती है बद्रीनाथ पर्वत, त्रिशूल पर्वत पड़ती है, नंदा देवी शिखर पड़ता है, कामेत कामेत जो पर्वत है, कामेत जो पहाड़ी है, कामेत जो सर्वोच्च शिखर है उत्तराखंड के अंदर, वो भी महान हिमालय के अंदर ही स्थित है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के बरोबर में, नेपाल के बरोबर में एक भारत का स्टेट लगता है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। भारत का एक राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, जो नेपाल के बरोबर वाले हिस्से में लगता है, जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। और इस सिक्किम के अंदर जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, उस ग्रेटर हिमालय में, उस महान हिमालय में भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी है। भारत की मेनलैंड की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम क्या है तो आप याद रखिएगा, जिसका नाम है कंचनजंगा। याद रखिएगा। इसी के साइड में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है, और ये जो स्टेट पड़ता है सिक्किम, और इसी सिक्किम के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है तो आप याद रखिएगा कंचनजंगा, जिसका नाम है। क्या नाम है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है तो आप याद रखिएगा 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई है। भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी, भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। लेकिन या परंतु भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम आता है K2, लेकिन K2 पीओके में है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन नाम आएगा, जिसे स्थानीय भाषा में छोगोरी के नाम से, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने उसका नाम, नया नाम क्या दिया गया है तो चागोरी शाहगोरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, और ये भारत की मुख्य भूमि की मेन लैंड की सर्वोच्च चोटी है। और भारत की मेन लैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी? कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर महान हिमालय के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। हालांकि 8598 मीटर और जो भारत की सर्वोच्च चोटी है K2, उसकी ऊंचाई 611 मीटर है। इनके मध्य लगभग 13 मीटर का ही गैप है, ये याद रखिएगा। ये 8598 मीटर है, वो 8611 मीटर है, तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में महान हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इस महान हिमालय का जो आधार बेस है, धरातल तल है, इस धरातल तल के अंदर कौन सी चट्टान विद्यमान है तो आप याद रखिएगा, महान हिमालय के धरातल तल पर जो चट्टान है वो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टान विद्यमान है। आग्नेय चट्टानों के बारे में हम इससे पहले एक दो वीडियो बनी थी, उसके अंदर हम बता चुके हैं। भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके अंदर हमने आपसे बताया था, जब पृथ्वी ठंडी हुई थी सबसे पहले, उस समय सबसे पहले आग्नेय चट्टान ही बनी थी। आर्कियन युग की आग्नेय चट्टान मिलती है, याद रखिएगा, महान हिमालय के आधार बेस में। महान हिमालय के ऊपर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की तुलना में वर्षा कम होती है। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, महान हिमालय के ऊपर शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय की तुलना में वर्षा कम होती है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये और नोट कर लीजिए कि महान हिमालय के ऊपर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से वन भी कम है। शिवालिक हिमालय और जो लघु हिमालय है, इसके ऊपर जितने वन क्षेत्रफल है उसका भी बहुत कम मात्रा में वन क्षेत्रफल किसके ऊपर मिलता है? महान हिमालय के ऊपर मिलता है। महान हिमालय जिसकी एवरेज हाइट जो है, याद रखिएगा, 6100 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ये इसकी चौड़ाई है। और ये जो सभी महान हिमालय के जो पॉइंट बताए हैं, आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। और इन सभी पॉइंटों को आप यदि साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके, पीछे करके इन पॉइंटों को साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी पॉइंट यदि रह भी जाता है तो कोई भी चिंतन का विषय नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये महान हिमालय पर्वत श्रृंखला था। महान हिमालय पर्वत अब हमारा हो चुका है, महान हिमालय भी हो गया, ट्रांस हिमालय भी हो गया। अब नाम आता है किसका? लघु हिमालय का नाम आता है। आइए लघु हिमालय के पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। देखें, ये महान हिमालय की ये सभी चीजें आपने याद रखनी है, और ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा था। बस आपने बस ये याद रखना, माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था 1865 में। इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था तो आपने याद रखना, इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? P15 के नाम से, P15। और वेल्स के एक भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर, जिसने इस पहाड़ की सही लोकेशन बताई थी और सही ऊंचाई बताई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है, याद रखिएगा।
उसके बाद में नाम आता है लघु हिमालय। किसका नाम आता है? लघु हिमालय का नाम आता है। सबसे पहले जिक्र करते हैं लघु हिमालय के अंदर स्थित पहाड़ियां। लघु हिमालय के अंदर जो स्थित पहाड़ियां हैं उनका, तो सबसे पहले नाम आता है पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम क्या है? तो ये पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है पीर पंजाल। उसके बाद में नाम आता है धौलाधर पर्वत श्रृंखला। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, देखिए महान हिमालय के अंदर नेपाल में धौलागिरी बताई थी, और ये हम बात कर रहे हैं धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां पर हमारे पास में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम क्या है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में जो नाम आता है थर्ड, उसमें नाम आता है मंसूरी पर्वत श्रृंखला। जो मंसूरी पर्वत श्रृंखला है, ये मंसूरी पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में। और उसके बाद में ये जो नेपाल है, ये नेपाल इस प्रकार से हम वहां लेते हैं कि नेपाल है, इस नेपाल के अंदर पड़ती है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा महाभारत पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? नेपाल के अंदर। देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला फर्स्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, धौलाधर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला है। और उसके बाद में मंसूरी पर्वत श्रृंखला जो उत्तराखंड के अंदर है। और उसके बाद में नाम आता है नाग टिब्बा। यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें नाम आता है नाग टिब्बा। और उसके आगे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम आता है महाभारत पर्वत श्रृंखला। ये कौन से देश के अंदर है? नेपाल के अंदर। नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला जो कौन से देश के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा नेपाल के अंदर है। लघु हिमालय के अंदर 5 पर्वत स्थित है, 5 पहाड़ स्थित है, जिसमें आप पॉइंटों का डिस्कशन देख चुके हैं। लघु हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि हिमालय की सबसे कटी छठी, हिमालय नोट कर लीजिए, हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप याद रखिएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसमें नाम आता है शिमला, रानीखेत, कुल्लू, कांगड़ा, डलहौजी, मनाली, मंसूरी, शिमला, ये भारत के पर्यटन स्थल है। ये कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा लघु हिमालय के अंदर। ये जो पॉइंट हमने नाम लिए हैं पर्यटन स्थलों के, ये सभी पर्यटन स्थल के कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? लघु हिमालय के अंदर स्थित है। लेकिन ये जो लघु हिमालय आप देख रहे हैं, ये जो लघु हिमालय जिसकी आप पर्वत श्रेणियां देखी आपने, ये पर्वत श्रेणियां हमने यहां पर लिखी हुई है, आप इनको नोट कर लीजिए। लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस पर होता क्या है कि ठंडी के दिनों में इसके ऊपर अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। लघु हिमालय के ऊपर ठंडी के दिनों में अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, धीरे धीरे वो बर्फ पिघल जाती है। और जैसे ही लघु हिमालय के ऊपर बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने के बाद में इस लघु हिमालय के ऊपर शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं। याद रखिएगा कौन से मैदान बन जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं। उन शीतोष्ण घास के मैदानों को, उन शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। कश्मीर में मर्ग के नाम से, जैसे कि सोनमर्ग और जैसे कि गुलमर्ग। याद रखिएगा कश्मीर में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से। और इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड में, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड है उसमें किस नाम से जानते हैं? बुग्याल और कयार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल और कयार के नाम से। याद क्या रखना है? फिर से एक बार सुन लीजिए, साथ के साथ में नोट करते रहें। और नोट नहीं करते तो हमने ये आपसे आश्वासन दे रखा है, वीडियो को दोबारा देख लें, याद हो जाएगा। ठंडी के दिनों में लघु हिमालय के ऊपर अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है। अब जैसे ही धीरे धीरे बर्फ पिघलती है, लघु हिमालय के ऊपर बर्फ पिघलने के बाद में शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं। उन शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उन्हीं को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल और कयार के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है
वो पॉइंट आता है घाटी का। घाटी, वैली। घाटी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान किस नाम से जाना जाता है? घाटी के नाम से। याद रखना है, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल जो मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से। तो जो महान हिमालय, ये जो महान हिमालय आप देख रहे हैं, इस महान हिमालय और इस लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियां स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटियां हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। फिर से आप घाटी की डेफिनेशन लिख लीजिए। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान घाटी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियां, जिसमें सबसे पहले यहां पर एक घाटी स्थित है जिसमें नाम आता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इस कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर शहर स्थित है। श्रीनगर जो है, याद रखिएगा, श्रीनगर, डल झील और वुल्लर झील। याद रखें, श्रीनगर, डल झील और वुल्लर झील कौन सी घाटी के अंदर स्थित है? कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी कौन से दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पड़ती है। उसके बाद में यहां पर एक घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कुल्लू और कांगड़ा घाटी आपने देखा होगा। कुल्लू और कांगड़ा एक जगह का नाम भी है, एक स्थान का नाम भी है, एक शहर का नाम भी है, कुल्लू और कांगड़ा। और कुल्लू और कांगड़ा घाटी के अंदर ये दोनों शहर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कुल्लू और कांगड़ा घाटी भी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। उसके बाद में नेपाल के अंदर एक घाटी पड़ती है और उस घाटी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहां पर है? नेपाल में। महान हिमालय और किसके मध्य है? लघु हिमालय के मध्य है। लेकिन आपने बस ये तीन चीज याद रखनी है, काठमांडू घाटी नेपाल, महाभारत पर्वत और नाग टिब्बा जो पर्वत है वो भी कहां पर पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। याद रखें। और उसके बाद में जो घाटी पड़ती है उसमें नाम आता है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी जो कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, चुंबी घाटी जो सिक्किम के अंदर स्थित है। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। लघु हिमालय जिसके अंदर 5 पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। उसके बाद में नाम आता है धौलाधर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश, मंसूरी उत्तराखंड के अंदर, नाग टिब्बा और महाभारत नेपाल के अंदर है। ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियां हैं, उनका हमने डिस्कशन किया है। लघु हिमालय के घास के मैदानों का डिस्कशन किया है और लघु हिमालय के ऊपर जो भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उनका हमने डिस्कशन किया है। लघु हिमालय के अंदर इतने ही पॉइंट थे और ये सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। आज जो हमने पॉइंटों का डिस्कशन किया है उसमें हमने पॉइंटों का नाम आया है महान हिमालय का और उसमें नाम आया है किसका? तो आप याद रखिएगा, लघु हिमालय। जो हमने डिस्कस किया है महान हिमालय और लघु हिमालय। नेक्स्ट क्लास में हम शिवालिक का और याद रखिएगा जो हिमालय है उसका देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। शिवालिक पर्वत श्रृंखला और हिमालय का देशांतरी विस्तार नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।